नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुध देव के बारे में। जी हाँ, 10 नवंबर से राजकुमार बुध होंगे वक्री। मकर राशि अब आपके नाम का डंका बजेगा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से 10 नवंबर से राजकुमार बुध वक्री स्थिति में आकर आपको क्या प्रभाव देंगे, किस प्रकार से आपके जीवन पर इनका ये वक्री स्थिति का प्रभाव पड़ेगा, इस दौरान आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवार जरूर रूप से करें। देखिए, मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो बुध देव आपके छठे भाव के और आपके नवम भाव के स्वामी है। छठे भाव के स्वामी है यानी कि करियर के कारक ग्रह है, वहीं पर नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी है, यानी कि देखा जाए तो बुध का बलवान अवस्था में होना आपका भाग्योदय का सबसे बड़ा कारण बनता है। बुध देखिए 20 दिनों के लिए हमेशा वक्री स्थिति में आते जाते रहते हैं और बुध आपके चूंकि भाग्य के कारक ग्रह हैं, इसलिए इनकी वक्री स्थिति में आने की वजह से इसका जो प्रभाव है वह आपके जीवन पर सबसे तीव्र गति से पड़ता है। छठे और नवम भाव के जो स्वामी है वर्तमान में विराजमान है आपके एकादश भाव में। एकादश भाव से ये पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां से देखा जाए तो आपके जीवन में शुभता और अनुकूलता एकदम से आ रही है। जिस भाव पर देखा जाए तो बुध देव की दृष्टि पड़ जाती है, उस भाव से रिलेटेड बुध सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव ही देते हैं। बुध लगभग देखा जाए तो किसी भी राशि के जातक को ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। अब देखिए, बुध देव वक्री स्थिति में आने जा रहे हैं 20 दिनों के लिए, क्योंकि 10 नवंबर 2025 को ये वक्री स्थिति में आएंगे और 29 नवंबर 2025 तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे। इसके बाद ये फिर से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है आपके लिए बुध का यह वक्री स्थिति में आना अलग अलग रूप में अलग अलग प्रभाव देगा। सबसे पहले देखिए, बुध विराजमान है आपके एकादश भाव में, आपके लाभ के घर में। लाभ के घर में जब भी कोई ग्रह विराजमान होता है तो वह हमें लाभ देता है। इस समय बुध जो है धन के दाता माने जाते हैं आपके, और विराजमान है आपके इनकम के भाव में, आपके लाभ के भाव में, जिसकी वजह से जो मकर राशि के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि देखिए बुध क्या है, व्यापार के कारक ग्रह हैं, तो यह जब भी लाभ देंगे विशेष रूप से व्यवसाय से रिलेटेड ही लाभ देंगे, कारोबार से रिलेटेड लाभ देंगे। और ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक बिजनेसमैन व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे आपका छोटा मोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, आपको बुध के इस एकादश भाव की स्थिति की वजह से काफी कुछ लाभ मिलने जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो बुध के वक्र स्थिति में आने की वजह से आप अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति कर पाएंगे। वहीं पर आपके लिए इस समय राहु देव आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है, जो कि कहीं ना कहीं आपके रुके हुए पैसों को प्राप्ति कराने में मदद कर रहे हैं। और राहु देखिए रुक रुक कर लाभ दे रहे हैं, लेकिन लाभ इनके कंटिन्यू लगातार बने हुए हैं। इधर देखिए, बुध की स्थिति आपके एकादश भाव में है और एकादश भाव में ही इस समय आपके लिए मंगल देव विराजमान है। मंगल भी आपके एकादश भाव में है और वहां पर रुचक महाराजों का निर्माण किए हुए हैं, तो मंगल की भी स्थिति काफी सर्वोत्तम है। और उसी भाव में अब बुध की भी स्थिति बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम होने की वजह से जो मकर राशि के जातक बिजनेसमैन है या फिर प्रोफेसर है, टीचर है, संगीत से जुड़कर कार्य करते हैं, या फिर आप यदि शिक्षक है, जैसे कि आपका कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें आपकी वाणी का सबसे अधिक प्रयोग होता हो, तो इन क्षेत्रों में आपके सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने जीवन में इस दौरान बुध के इस वक्री स्थिति के अंतर्गत 10 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2025 के बीच में अपने जीवन में धन के कुछ अलग से इनकम के कुछ नए सोर्स जो है जनरेट कर सकते हैं। बुध जो कि पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव जो होता है शिक्षा का भाव माना जाता है, और बुध क्या है, बुद्धि के कारक ग्रह हैं, तो बुद्धि के कारक ग्रह का पंचम भाव पर दृष्टि डालना, ऐसे में जो मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग के हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनकी शिक्षा में इस दौरान बेशुमार रूप से सफलता दिलाने का कार्य करेगा। चूंकि पंचम भाव जो होता है प्रेम का भी भाव माना जाता है, ऐसे में यदि आप मकर राशि के जातक आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, प्रेम संबंधों को लेकर समय अनुकूल नहीं चल रहा है, तो बुध का यह वक्री स्थिति में आना आपके प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक प्रभाव देगा। आपका प्रेम जीवन यहाँ पर उत्तम बनेगा। 20 दिनों के लिए बुध वक्री स्थिति में रहेंगे, तब तक मकर राशि के जितने भी स्टूडेंट वर्ग के लोग होंगे उन्हें अपनी परीक्षाओं में, अपनी इंटरव्यू वगैरह में अच्छी सक्सेस मिलेगी, आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। साथ ही यदि
यदि आप मकर राशि के जातक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो ऐसे में प्रमोशन होने के चांस है या फिर कोई बेहतरीन जॉब का आपको ऑफर आगे से मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा, मनपसंद जगह पर आपका ट्रांसफर होगा और साथ साथ यदि नया कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी देखा जाए तो आपके सफल होने की चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यदि आप मकर राशि के जातक कुंवारे हैं, शादी की उम्र हो चुकी है तो यहाँ पर बुध का जो प्रभाव है कहीं न कहीं आपको नए रिश्ते से जोड़ने का कार्य करने वाला है, इसलिए आपके जीवन में कुछ शादी के बेहतरीन प्रस्ताव की आपको प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि के जो जातक है आपके लिए बुध का 10 नवंबर से वक्री स्थिति में आना आपके जीवन में एक सफलता का नया इतिहास रचने वाला है, जो आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, लोगों के बीच में आपके नाम का डंका बजाएगा, करियर के क्षेत्र में सफलता देगा और इस दौरान इनकम को विशेष रूप से बढ़ाएगा, क्योंकि इनकम के ही भाव में बुध देव जो है वक्री स्थिति में आ रहे हैं। इसलिए वक्री स्थिति में जब भी कोई ग्रह आता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बुध का पावर बढ़ेगा तो बुध क्या करेंगे, आपको धनवान बनाएंगे, माला माल बनाएंगे और साथ में आपकी बौद्धिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है ले पाएंगे और आपका जो भी डिसीजन होगा इस दौरान सही साबित होगा। बुध की स्थिति देखी जाए तो आने वाले 20 दिनों तक मकर राशि के जातकों के लिए काफी सकारात्मक रहेगी, जो कि इनके बिजनेस व्यापार में इनके ऐसे किसी भी प्रकार के जिसमें इनकी वाणी का प्रयोग होता है, जैसे संचार से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि आपका करियर क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने का कार्य करने वाला है। बुध का वक्री स्थिति में आना आपके लिए किसी भी रूप में नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है। बुध यहाँ पर आपके इनकम के भाव में विराजमान है, वृश्चिक राशि में विराजमान है, मंगल की राशि में विराजमान है, इसलिए बुध यहाँ पर जो भी प्रभाव देंगे आपके लिए सर्वोत्तम होंगे। बुध का आने वाले 20 दिनों तक वक्री स्थिति में आना विशेष रूप से मकर राशि के जो जातक हैं इनके इनकम के नए सोर्स को जनरेट करने का कार्य करेगा। आप इस दौरान अपने जीवन में लाभ के कई अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन अवसरों को आपको पहचाना होगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपना बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन देना होगा। यदि आप प्रशासनिक या व्यावसायिक मामलों से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में भी आपको मन मुताबिक सफलता मिलेगी। साथ ही यदि आप राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी वाणी के प्रभाव से अपने राजनीतिक करियर में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, लोगों के चहेते बन पाएंगे। साथ ही इस दौरान देखा जाए तो आप यदि पार्टनरशिप के साथ बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें बुध की इस वक्री स्थिति में आने की वजह से आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी के साथ साथ बिजनेस के कारक ग्रह हैं और यहाँ पर बुध आपके 11th हाउस में है। तो बुध कहीं ना कहीं आपको जो भी लाभ देंगे धन से रिलेटेड लाभ देंगे। अगर बुध की इस वक्री स्थिति के हिसाब से मैं बात करूं कि आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या बुध की वजह से आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली होगी, आपकी वाणी में धैर्य और लचीलापन देखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर पाएंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है इन्हें बुधवार के दिन गायों को हरा चारा देना चाहिए, गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करना चाहिए और अपने पास हमेशा एक हरे रंग का रुमाल रखना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह को बल मिलेगा और बुध आपकी कुंडली में जब बलवान होंगे तो आपको तीव्र गति से शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 10 नवम्बर से बुध के वक्री स्थिति का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। बुध देव वक्री अवस्था में आकर मकर राशि के जातकों को धनवान बनाएंगे, मालामाल बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।